और अब बात कर लेते हैं यूके SSSC पेपर लीक मामले की। अब तक 32वीं गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। तो एसटीएफ ने आरोपी राजबीर को इस बार लक्सर हरिद्वार से अरेस्ट किया है। आरोपी राजबीर कनिष्ठ सहायक पद पर तैनात है। राजकीय पॉलिटेक्निक हिंडोला खाल टिहरी में नियुक्ति है इसकी। आरोपी ने हरिद्वार के कुछ अभ्यर्थियों को नकल करवाया था, नकल सेंटर तक पहुंचाया था। तो धामपुर नकल सेंटर में पेपर को करवाया था सॉल्व और अब इसी मामले में गिरफ्तारी हुई है। खास बात यह है कि 32वीं गिरफ्तारी है और जो लोग पहले गिरफ्तार हो चुके हैं उन्हीं के फुटप्रिंट्स के आधार पर अब आगे गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं। और पेपर लीक मामले के बाद अब आंच उत्तराखंड की 5 यूनिवर्सिटीज पर भी खास तौर पर आ गई है, जिसके लपेटे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां हैं, क्योंकि सरकार किसी की भी हो लेकिन यूनिवर्सिटी में बिना सिफारिश चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। नौकरी मिलना नामुमकिन ही रहा है। उत्तराखंड का पेपर लीक और विधानसभा भर्ती का मामला तो इन दिनों वैसे ही सुर्खियों में है, लेकिन एडजस्टमेंट की आड़ में कई यूनिवर्सिटीज में नौकरी की बंदरबांट हुई है। उत्तराखंड की ओपन यूनिवर्सिटी में 56 लोगों की नियुक्ति की गई, जबकि आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में कुलपति सुनील कुमार जोशी की नियुक्ति पर भी सवाल उठे। श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय और दून यूनिवर्सिटी में भी प्रशासनिक पदों पर चहेतों को नौकरी दी गई, लेकिन अब इसमें भी दी गई नौकरियों का मामला गर्मा गया है। कांग्रेस का कहना है कि चाहे किसी की भी सरकार रही हो, लेकिन जांच जरूरी है और वो भी हाईकोर्ट के जज के द्वारा। मैंने कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश के संरक्षण में, देखरेख में ये जांच हो और तभी सच्चाई सामने आ पाएगी, सच सामने आ पाएगा। वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ये मानते हैं कि लोकतंत्र में सिफारिश चलती है, लेकिन नियमों के तहत नियुक्तियां होनी है। उधर जानकारों का मानना है कि उत्तराखंड भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बन गया है और लंबे समय से यहां घोटाला होता आया है। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि ये सिफारिशें चलती हैं, लेकिन नियम कानूनों को ताक पे रखे नहीं। तो नियम कानूनों की जानकारी होनी चाहिए और नियम कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड राज्य भ्रष्टाचार का मिनी प्रयोगशाला बन गया है और भ्रष्टाचार की शुरुआत को अगर आप देखें तो तिवारी जी के कार्यकाल से प्रारंभ हुई थी। अब भले ही सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन यूनिवर्सिटी में नौकरी की जमकर बंदरबांट जग जाहिर हो रही है और यदि सिफारिश से ही नौकरी मिलती है तो फिर योग्य अभ्यर्थी कहां जाएंगे? न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और इधर राज्य के अशासकीय स्कूलों में नौकरी पा चुके पूर्व शिक्षा मंत्री और गदरपुर विधायक अरविंद पांडे के रिश्तेदारों की सूची सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके बाद अब कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया है। बाजपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अरविंद पांडे के खिलाफ प्रदर्शन किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने विधायक के पुतले को फूंकने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं से पुतले छीन लिए हैं, फोटो हटाने को कहा कि पुतले से विधायक की फोटो हटा दी जाए, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता माने नहीं, जिसे लेकर पुलिस के साथ उनकी बहस भी हुई है। कांग्रेस ने वायरल हो रही इस सूची की निष्पक्ष जांच की मांग की है।